शनि राहु केतु गुरु लाभ के साथ संघर्ष भी शुरू। वृषभ राशि के लिए शनिदेव अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि वे आपके लिए राजयोग कारक है। उनके गोचर को देखा जाए तो वे वर्ष के साथ शुरुआत में कुंभ राशि में विराजमान है, जो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। 29 मार्च 2025 को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ राहु ग्रह भी उपस्थित रहेगा, जिस कारण वृषभ राशि की दृष्टि से सकारात्मकता और बढ़ेगी। विभिन्न दृष्टियों से लाभ होना, पिछले कार्य से लाभ होना, धन लाभ के अवसर निर्माण होना, व्यक्तित्व में संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ना, पढ़ाई में सफलता मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, प्रॉपर्टी से धन लाभ होना, अचानक धन लाभ प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ फल शनिदेव आपको देने वाले हैं। इसके बाद शनिदेव 3 जून 2027 को जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ से आपके लिए साढ़े साती शुरू होगी। साढ़े साती का यह पहला चरण वृषभ राशि के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहता है, तो दूसरा और तीसरा चरण प्रगति का रहता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को आज का भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष प्रेमियों की विशेष मांग पर हम 2025 से 2030 इन 6 वर्षों के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के लिए 2025 से 2030 तक का समय काल कैसा रहेगा, इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस काल की कुछ विशेष ग्रह स्थिति और उनका आप पर होने वाले परिणामों का हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही अंत में मैं आपको इस काल में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। हम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक भविष्य सदैव बताते हैं। उसमें दैनिक और साप्ताहिक राशि भविष्य व्हाट्सएप पर, तो मासिक और वार्षिक राशि भविष्य यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। उसका लाभ उठाते हुए आपके कई प्रश्न हम तक पहुंचते हैं। कम्युनिटी सदैव महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में कम्युनिटी के कारण ही चैनल चलता है। आप सभी के प्रश्न आते हैं, उस अनुसार पिछले कुछ काल से लगातार आने वाला प्रश्न है कि सन 2030 तक का काल हमारे लिए कैसा रहेगा। प्रश्न आने के बाद उस अनुसार अध्ययन शुरू करना और उसके बाद आप तक पहुंचना मेरा कर्तव्य है। उस अनुसार इस विषय का हमने चयन किया है। 2030 तक का काल मेरे लिए कैसा रहेगा, अर्थात हम यह निजी नहीं बल्कि राशि के अनुसार बताने वाले हैं। यह सब बताते समय एक महत्वपूर्ण भाग आता है कि हम दैनिक राशि भविष्य को देखते हैं, मासिक राशि भविष्य को देखते हैं। तब हर ग्रह के गोचर के अनुसार, उसके गति के अनुसार कौन से काल में कौन से ग्रह को महत्व देना चाहिए, यह निर्धारित होता है। अर्थात यदि हमें वार्षिक राशि भविष्य को देखना है तो गुरु महत्वपूर्ण होता है। गुरु के अनुसार शेष ग्रहों का भ्रमण कैसा है यह भी देखते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह सामान्य रूप से 13 महीने में राशि परिवर्तन करता है। 1.5 वर्ष का भविष्य हो तो हम राहु केतु की स्थिति देखते हैं। 2.5 वर्ष का भविष्य हो तो शनि देव का गोचर सीधा परिणाम करता है। इसके अलावा अन्य ग्रह भी उनके कारकत्व के अनुसार फल देते हैं। अर्थात यह सब जानकारी आपको राशि के अनुसार प्राप्त करनी है, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और राशि लिखकर हम तक पहुंचाएं। 2030 तक के काल में आपका कोई विशेष लक्ष्य हो कि मुझे 2027 में अपनी वास्तु लेनी है, तो क्या उस काल में मेरे लिए वास्तु योग है, या आपका विवाह का विचार है, आपका कोई स्वप्न है, आपको पढ़ाई पूरी करनी है, आपको विदेश जाना है, या आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो आपके राशि के लिए क्या वह काल उचित है। इस प्रकार आप कमेंट सेक्शन में अपनी राशि और प्रश्न लिखकर भेजें। ध्यान में ले कि यह जन्म का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी राशि और प्रश्न लिखकर भेजें। उस अनुसार हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
तो आने वाले 6-8 वर्ष के काल का हम अध्ययन करने वाले हैं। उसे करते समय मेष राशि के लिए जो बड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा था या अन्य राशियों के लिए जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, उनके लिए वृषभ राशि के लिए सकारात्मक स्थिति सामने आ रही है। अर्थात जो कठिन काल दिखाई दे रहा है कि जब विश्व युद्ध होगा, ऐसा विचार हम कर रहे हैं। अर्थात 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक के काल को देखें तो वृषभ राशि को अधिक परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी ग्रहों के योग मीन राशि में होने वाले हैं। मीन राशि आपके लाभ स्थान में आती है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाले सभी पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। वास्तव में उस स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, उसमें भी पाप ग्रह अधिक शुभ फल देते हैं। गुरुदेव की अतिचार गति जो शुरू होगी वह वृषभ राशि के द्वितीय स्थान से शुरू होगी। उसके लिए शुरुआती 3-4 वर्ष गुरुदेव की अतिचार गति और वक्री गति से आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। वृषभ राशि की दृष्टि से गुरुदेव कारक नहीं है। वृषभ राशि के लिए शनिदेव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लिए राजयोग कारक है। उनके गोचर को देखा जाए तो 2025 के शुरुआत में वे कुंभ राशि में विराजमान है, जो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर राहु भी उपस्थित होगा, जिस कारण वृषभ राशि की दृष्टि से सकारात्मकता और बढ़ेगी। विभिन्न दृष्टियों से लाभ प्राप्त होना, पिछले कार्य से लाभ होना, धन लाभ के शुभ अवसर निर्माण होना, व्यक्तित्व में संघर्ष करने की क्षमता निर्माण होना, पढ़ाई में सफलता मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, प्रॉपर्टी से धन लाभ होना, अचानक धन लाभ प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ फल शनिदेव आपको देने वाले हैं। इसके बाद शनिदेव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 3 जून 2027 को जब वे मेष राशि में जाएंगे, वहाँ से वृषभ राशि के लिए 7.5 शुरू होगी। 7.5 का प्रथम चरण वृषभ राशि के लिए संघर्ष का रहता है, तो दूसरा और तीसरा चरण प्रगति का रहता है। पहले चरण में कहीं न कहीं पारिवारिक समस्या निर्माण होना, परिवार के लोगों से दूरी बनना, आर्थिक नुकसान होना, नौकरी चली जाना, स्थलांतर करना, भाग्य से सहयोग न मिलना, ऐसे प्रभाव 7.5 के प्रथम चरण में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दूसरे चरण में आपकी उन्नति होगी। विशेष बात है कि उस काल में गुरुदेव का गोचर भी सकारात्मक होने वाला है। गुरुदेव जून 27 से वक्री अवस्था में कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद अतिचार गति से सिंह राशि में जाएंगे, अर्थात कर्क और सिंह इन दोनों राशि में विराजमान गुरुदेव राशि के लिए सकारात्मक रहेंगे। उसी काल में जब हम राहु के गोचर को देखते हैं तो राहु ग्रह 2025 के प्रारंभ में मीन राशि में विराजमान है, अर्थात वह वृषभ राशि के लाभ स्थान में होने के कारण वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि 18 मई 2025 को वह कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है, अर्थात वह आपके दशम स्थान में जाएगा। राहु 10 में, दुनिया 10 में, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, क्योंकि दशम स्थान का राहु अत्यंत सकारात्मक माना जाता है। लाभ स्थान में शनि और दशम स्थान में राहु, ऐसी स्थिति आपके लिए निर्माण होगी, जिस कारण उस काल में आपका कर्तृत्व बढ़ने वाला है। परिणाम स्वरूप घर परिवार को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप घर में नहीं रुकेंगे, लगातार यात्रा करेंगे, घर से दूर रहेंगे, लेकिन आपको लगातार सफलता मिलती रहेगी। आपको मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, पारिवारिक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी, लेकिन उस काल में आपका कर्तृत्व बढ़ने वाला है, कर्म भी बढ़ेंगे। उस दृष्टि से शनि और राहु इन दोनों ग्रहों का गोचर वृषभ राशि के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। उसी काल में केतु ग्रह के गोचर में जब हम देखते हैं तो शुरुआत में संतति से थोड़ा संघर्ष रहेगा। उसके बाद केतु जब सिंह राशि में जाएगा तब पारिवारिक स्वास्थ्य खराब होना, घर की शांति भंग होना, ये विषय सामने आ सकते हैं।
या घर में पैर नहीं रुकना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान के बाद दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी करना, इस प्रकार केतु का प्रभाव रहेगा। लेकिन केतु जब कर्क राशि में जाएगा तब परेशानी कम होगी। कुल मिलाकर शनि, राहु, केतु ये 3 बड़े पाप ग्रह आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। अर्थात अन्य राशियों के लिए संकट का रहने वाला ये काल वृषभ राशि के लिए लाभकारी रहेगा। भारत की कुंडली जब हम देखते हैं तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यदि तीसरा महायुद्ध हुआ तो भारत युद्ध से अंतर बनाए रख सकता है। भारत युद्ध में नहीं उतरेगा। महत्वपूर्ण बात है कि युद्ध के बाद भारत सुपर पावर के रूप में सामने आने वाला है। वृषभ राशि के लिए भी वैसी सकारात्मक स्थिति कुंडली में निर्माण होगी। अर्थात युद्ध न होना कभी भी अच्छी बात है। यदि युद्ध नहीं हुआ तो भारत देश और बड़ी उन्नति करेगा, क्योंकि भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। वृषभ राशि के लिए ग्रह गोचर उस तुलना में शुभ रहने वाला है। लेकिन जैसा मैं सदैव बताती हूँ कि निजी ग्रह स्थिति और जागतिक ग्रह स्थिति, इन दोनों का प्रभाव मनुष्य पर होता है। विशेष रूप से कोरोना काल ने ये बात हमें सिखाई है कि कुंडली देखते समय केवल उस व्यक्ति की कुंडली ना देखें, साथ ही उस देश की कुंडली भी देखें। जागतिक ग्रह स्थिति का भी विचार करें। उस दृष्टि से जब हम वृषभ राशि का विचार करते हैं तो जागतिक कुंडली के अनुसार वृषभ राशि कहीं न कहीं संकट में आ सकती है। महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप विदेश में हैं तो जितनी शीघ्रता से आप भारत वापस आने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेंगे, क्योंकि जागतिक भविष्य देखते समय यह भी ध्यान में आता है कि अमेरिका की सत्ता रहेगी। लेकिन आज अमेरिका जो सुपर पावर है या डॉलर का जो महत्व है वह कम हो सकता है। डॉलर कहीं न कहीं नीचे आने वाला है। कुल मिलाकर ये स्थिति देखें तो विदेश में भारत के लोगों के लिए सुखद स्थिति नहीं रहेगी। अर्थात जागतिक राजनीति का विचार करें तो भारत के लिए संघर्ष का काल रहेगा। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण ग्रह गुरु है। जब हम दीर्घकालीन भविष्य देखते हैं तो मुख्य रूप से गुरु का भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि शनि, राहु, केतु और गुरु ये 4 ग्रह दीर्घकालीन भविष्य के लिए उपयुक्त होते हैं। उस अनुसार विचार करें तो गुरुदेव वृषभ राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश आते हैं। लाभेश होने के कारण उनका महत्व अवश्य है। उनका शुरुआती गोचर वृषभ राशि के लिए विशेष लाभकारी है। अर्थात अभी उनकी यात्रा वृषभ राशि से ही शुरू है। इसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उनकी वह स्थिति भी वृषभ राशि के लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुदेव आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे। उस अनुसार धन स्थान में विराजमान गुरुदेव से आपको धन लाभ होगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। उसके बाद गुरुदेव कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, जिस कारण वैवाहिक सौख्य देना, भाग्य वृद्धि करना या लाभ देना जैसे अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। सिंह राशि के गुरु भी आपके लिए कई बार लाभकारी होते हैं। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन ये वृषभ राशि की निजी कुंडली हुई। द्वितीय और तृतीय स्थान में गुरुदेव सामान्य रूप से भले ही लाभकारी हो, लेकिन उस काल में उनके भ्रमण करने की जो गति रहेगी, अर्थात अतिचार गति से और वक्री गति से उनका जो भ्रमण होने वाला है, वह वृषभ राशि के लिए कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। अर्थात सामान्य रूप से गुरुदेव 30 अंश अंतर भ्रमण करने के लिए 12 से 13 महीने लेते हैं, लेकिन इस काल में वे केवल 5 महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद अगली राशि में जाएंगे और वक्री होकर पुनश्च पिछली राशि में आएंगे। इसके बाद पुनश्च आगे जाएंगे। अर्थात अतिचार गति और वक्री गति से भ्रमण करने के कारण वे अपना कार्य उचित पद्धति से पूरा नहीं कर सकेंगे। अब गुरुदेव का कार्य क्या है, तो जैसा हमें पता है, पढ़ाई, संतति, विवाह, धन लाभ, ऐसे जो जीवन के महत्वपूर्ण विषय है वह सभी गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं।
उचित पद्धति से धन प्राप्त करना, यह विषय भी गुरुदेव के कारकत्व में आता है। ज्ञान भी उन्हीं के कारकत्व में आता है। संतति के कारक भी वही है। ऐसे गुरुदेव तब अतिचार गति से भ्रमण करने वाले हैं, जिस कारण वे अपना कार्य उचित पद्धति से पूरा करेंगे। ये प्रश्न निर्माण होता है, ऐसी स्थिति में जब हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तब हम पिछले काल में गुरु के अतिचार गति को देखते हैं। वहाँ से हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, अर्थात दूसरे महायुद्ध की स्थिति हो या उसके पहले की हो, जब हम गुरुदेव अधिक काल के लिए अतिचार गति से भ्रमण करते हैं तब नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, जिस कारण वह नकारात्मक प्रभाव वृषभ राशि पर भी होने वाला है। विशेष रूप से जब शनिदेव मेष राशि में जाएंगे अर्थात 3 जून 2027 को, तब यदि हम गुरु का गोचर देखें तो वे कन्या और तुला राशि में यात्रा करेंगे। जून 27 से उनका अतिचार गति से भ्रमण शुरू रहेगा। वे तुला राशि में अर्थात आपके 6ठ स्थान में जाएंगे। उसके बाद वक्री होकर पुनः कन्या राशि में आएंगे। उसके बाद पुनश्च तुला राशि में जाएंगे। उनकी यह यात्रा वृषभ राशि के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अर्थात जब वे तुला राशि में जाएंगे तब अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त टेंशन, नौकरी जाने के योग, स्थलांतर करने के योग, ऐसे प्रभाव प्राप्त होंगे। आपके व्यवसाय में भी नुकसान होने के योग निर्माण होंगे, क्योंकि गुरु का अर्थ संरक्षण सुरक्षा होता है। ऐसा गुरु अतिचार और वक्री गति के कारण कहीं न कहीं अपना प्रभाव देने में असमर्थ होता है। उनका नकारात्मक प्रभाव हर राशि पर कम अधिक मात्रा में होने वाला है, लेकिन उसमें वृषभ राशि को हम भाग्यकारी राशि कह सकते हैं, क्योंकि शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। इसी समय काल में जब हम मंगल ग्रह के गोचर को देखते हैं तो मंगल आपका व्ययेश और सप्तमेश है। दीर्घकालीन राशि भविष्य के लिए हम मंगल ग्रह को कम समय पर देखते हैं। मंगल ग्रह सामान्य रूप से 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन वह भी अब कर्क राशि में से वक्री होकर मिथुन राशि में जाएगा, पुनश्च कर्क राशि में आएगा और जून 25 को सिंह राशि में जाएगा। अर्थात सामान्य रूप से 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह मंगल ग्रह 5 से 6 महीनों के लिए नीच अवस्था में रहेगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं अवश्य होगा। सप्तमेश तृतीय स्थान में नीच अवस्था में होना अर्थात जीवन साथी को संभालना आवश्यक हो जाना, जीवन साथी से दूरी बनने की स्थिति निर्माण होना, ये विभाग सामने आता है। महत्वपूर्ण बात है कि इसी काल में आपके 4th स्थान पर राहु की और 5म स्थान पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो पारिवारिक सौख्य को बाधा पहुंचाती है। अर्थात आर्थिक दृष्टि से यह काल लाभकारी है, आपकी उन्नति होने वाली है, लेकिन सौख्य, सुख, पारिवारिक एकता, इस दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए ये काल संकट का कहा जा सकता है। 3 जून 2027 से लगभग 17 अप्रैल 2030 तक शनिदेव मेष राशि में विराजमान रहेंगे। वह काल आपके लिए विशेष संकट का रहेगा। इसके बाद अप्रैल 2030 में शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से संकट की तीव्रता कम होगी। वहाँ से आपके लिए 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा, जो आपको उन्नति देगा। तीसरे चरण में भी आपकी उन्नति होगी। दूसरे चरण में आप विपरीत स्थिति से मार्ग निकालना सीखेंगे। आपके परिश्रम बढ़ने वाले हैं। पारिवारिक एकता बनाए रखने के लिए आप बुद्धि का उपयोग करें। व्यवसाय को उन्नति की ओर लेकर जाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए संघर्ष है, वह जागतिक संघर्ष है, लेकिन उसमें भी आपकी विशेष उन्नति होने वाली है। इस बात को वृषभ राशि के जातकों ने ध्यान में ले। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे और सरलता से किए जाने वाले उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा रहता है। उस अनुसार 2025 से 2030 इस काल का विचार करें तो गुरुदेव वास्तव में संरक्षक है।
आने वाले समय में उनकी अतिचार और वक्री गति को देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के यंत्र का उपयोग करने का उपाय सूचित किया जाता है। यदि आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप देवगुरु बृहस्पति का यंत्र अपने घर या ऑफिस में लगा सकते हैं। यह यंत्र बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यंत्र के अन्य लाभ हैं, इसीलिए यह उपाय अवश्य करें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार 2025 से 2030 तक का काल वृषभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको किसी और राशि की जानकारी चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।